स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो अभी अभी आपने देखा कि 2022 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हुए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के रिज़ल्ट आए। तो रिज़ल्ट के टाइम पे ज़्यादातर बच्चों को डर रहता है, बट टीवी पे आजकल क्या आता है, टॉपर इंटरव्यू, टॉपर इसने कैसे टॉप किया, इसके इतने मार्क्स कैसे आए। तो आप सभी का भी मन करता हो ना कि टॉप करूँ मैं एक बार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा एक बार 10th क्लास में होता है, एक बार 12th क्लास में होता है। तो दोनों क्लास में से किस जो हमें पहला अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम पहली बार जोश में होते हैं, तो जोश में हम टॉपर बन भी सकते हैं। तो अगर आपको इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, 95 प्लस स्कोर करना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज से ही यानी 1 जुलाई से ही आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ना जो टाइम है ना वो जल्दी टाइम फ्लाइज। आपने जो एक कहावत है कि समय यूँ उड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको आज से ही अपनी तैयारी करनी है। कैसे करनी है मैं वो भी बताऊँगी। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आपको जून से भी पढ़ना चाहिए। तो जिन बच्चों ने अपना वेकेशन ऐसे ही जाने दिया है कि हाँ, पहले पढ़ाई कर रहे थे 9th क्लास के लिए, या पहले पढ़ाई कर रहे थे हम 11th क्लास के लिए, अब उससे भी छुटकारा मिला तो थोड़ा ब्रेक चाहिए था, तो जितना ब्रेक आपने लेना था अब ले चुके हैं। अब आपकी नई क्लास है। इस नई क्लास को आपको ओवरलोडेड लेके नहीं चलना है कि हाँ सब कुछ लास्ट एंड मोमेंट पे। एंड के जब 3 महीने पहले आप करेंगे ना, तो जब आप इतना सारा सिलेबस देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं तो कर ही नहीं सकता, और टॉपर बनने का जो सपना है वो हाथ से आपके निकल जाएगा। आपको क्या करना है, आपने कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा अभी इन दिनों। तो टॉपर क्या हमें कहता है, टॉपर 3 बातें हर एक टॉपर कहता है। हर एक टॉपर, उसका माइंड क्लियर होता है, वो कंसिस्टेंस रहता है और रेगुलरिटी रहती है। अब ये 3 बातें क्या हैं, ये वो माइंड क्लियर रहता है कि उसे कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा और कितना क्या स्कोर करना है, वो पहले ही माइंड में क्लियर करके रखता है। जैसे अगर आपको 99% लाने हैं तो आपको कैसे अपनी रोज़ 4 से 5 घंटे खुद सेल्फ स्टडी को देंगे, तभी आप ला पाएंगे वो। तो आप माइंड में क्लियर कर ले कि आपका गोल क्या है, अपना आपको कितने % स्कोर करना है, और उससे एकदम बैठा लें दिमाग में, हर जगह लिख दें कि यस मुझे इतने स्कोर करना है, मुझे टॉपर बनना है। और टॉपर जो होते हैं ना वो कंसिस्टेंस रहते हैं, यानी ये नहीं कि उन्होंने लगातार 12 घंटे पढ़ा और अगले दिन नहीं पढ़ा। रोज़ 4-4 घंटे, रोज़ 2-2 घंटे, मैक्सिमम आपके 3 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी सेल्फ स्टडी के। बाकी होमवर्क वगैरह, इस सेल्फ स्टडी के टाइम में आपको होमवर्क वगैरह जोड़ना नहीं है। अपना जो खुद का पढ़ने का समय होता है, खुद को चैप्टर को समझना, उसको नोट्स बनाना वगैरह, उसे याद करना, उससे रिवाइज़ करना, उसे हम सेल्फ स्टडी में कहते हैं। तो रोज़ टॉपर का ये होता है, वो कंसिस्टेंस रहते हैं, वो रोज़ पढ़ते हैं। रेगुलरिटी में भी वो कि ये नहीं कि 12 घंटे लगातार एक दिन पढ़ लिया, एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, तीसरे दिन अरे मैंने तो ये चैप्टर कंप्लीट ही कर लिया, अब इसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं करना है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही दिन में, जैसे आप एक ही बार में सब कुछ खाना खा लेंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, पर आप धीरे धीरे खाएंगे तभी तो आप नॉर्मल रहेंगे। तो ये होता है रेगुलरिटी। आपको एक टॉपर बनने के लिए ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आप सभी के मन में यही सवाल हो रहा है कि जुलाई से पढ़ाई करके किस तरह से हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें। अब जुलाई मंथ क्यों, क्योंकि जुलाई मंथ जो होता है इसमें आपके सेशन की स्टार्टिंग होती है। अब टीचर आएंगी, आपको आधा महीना ऐसे ही स्टार्टिंग में बातें बातें में चला जाएगा, और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या करना होता है, एक टॉपर जो होता है ना वो टीचर से आगे चलता है। अगर टीचर चैप्टर 1 पढ़ा रही है तो वो चैप्टर 1 पहले ही कर चुका होता है। तो आपको भी ऐसे करना है, जो टीचर आपको पता है हर सब्जेक्ट को। और ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट में, साइंस और मैथ्स में आपने लगातार ज़ोर तोड़ पूरी साल मेहनत करी एंड उसमें तो 100 नंबर फुल लिया है, बट बाकी सब्जेक्ट में आपके आधे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक टॉपर जो होता है वो हर सब्जेक्ट को बराबरी लेके चलता है, तभी उसके अच्छी परसेंटेज आती है। यानी अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट पे भी फोकस करेंगे तो वो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परसेंटेज आपकी बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट हमारे इक्वल नंबर ही देते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट को टाइम के साथ ही लेना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस चेक करना है। हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस अपनी नोट, हर ये नहीं कि उसे एक जगह लिख दिया बस हो गया। आपको अपनी हर सब्जेक्ट की नोटबुक के आगे, अपनी नोट्स की नोटबुक के आगे, जो आप नोट्स की जो एक नोटबुक बनाएंगे उसके आगे,
आप जहाँ पे पढ़ते हैं उस दीवार पे भी हर सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे छाप दो, यानी उसे एक पेपर में लगा के पेस्ट कर दो। क्योंकि जो सिलेबस है ना, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 पे कौन सा चैप्टर 3 है, आपको चैप्टर 3 का नाम बताइए, चैप्टर नंबर 14 का नाम, मतलब ऐसे एकदम रटे होने चाहिए कि आपको हाँ कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं और उन चैप्टर्स के नेम क्या है। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको हाँ पता है कि जैसे अगर आप किसी अपने गोल को रखते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपनी एक डॉक्टर की शक्ल बनाते हैं ना, वैसे ही आपको अगर आपको अपना सिलेबस पूरा करना है तो सिलेबस की एक शक्ल तो देखनी है ना, शक्ल तो याद रखनी है। आपका टाइम अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। अब टाइम सेल्फ स्टडी के लिए कैसे निकालेंगे? टाइम टेबल बना के। टाइम टेबल की वीडियोस भी डाल रखी हैं, अगर आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट अगर जो टाइम टेबल होता है ना, बेस्ट टाइम टेबल आप ही करना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस टाइम फ्री रहते हैं, या बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, स्कूल से कब फ्री होते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो वो आप किसी और के टाइम टेबल पे अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते। और ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जो आपका पूरा अभी जुलाई है, जुलाई से लेके जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ नहीं जाते तब तक आपको वो टाइम टेबल फॉलो ही करना है। और ऐसा ही टाइम टेबल बनाइए। एक दिन फॉलो नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता, मैं करता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। डेली उसे, एक दिन नहीं हो रहा तो दूसरे दिन करने की कोशिश करो। अगर आधा ख़राब भी रहता है तो आधे वाले को सोचे मत कि ये ख़राब हो गया तब पूरा ही ख़राब कर देता हूँ, नहीं, आधा तो बचा है उसे यूटिलाइज़ करो। और आपको उस टाइम टेबल में क्या करना है, 4 से 5 घंटे रेगुलर सेल्फ स्टडी का ज़रूर निकालना है। 4 से 5 घंटे में आप उसमें साइंस करिए, मैथ्स करिए, एसएसटी करिए, जो कि हार्ड सब्जेक्ट होते हैं आपके। और एक बात और है, जो आप, ये नहीं कि आपके जो टीचर हैं वो आपको वो चैप्टर कराएंगे आप तभी करेंगे उस चैप्टर को, या आपके कोचिंग टीचर कराएंगे। आपको ऐसे नहीं है, टॉपर ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आपको एक टॉपर बनना है, ऑफिशियली टॉपर बनने के एक सीक्रेट्स हैं जो, अगर आपको टॉपर बनना है तो आप डिपेंडेंट मत रहिए। यूट्यूब पे वीडियोस डल रखी हैं, अलग से अलग चैनल की डल रखी है, आप उनमें देखिए। क्योंकि आपको कहेंगे इसका समझ नहीं आ रहा तो दूसरे का समझ आएगा, तो एक बार सभी को सारी वीडियोस देख लीजिए, जिसका समझ आ रहा है फिर उसी चैनल को फॉलो करते रहिए। तो आप टीचर पे या अपने कोचिंग टीचर पे या कोचिंग पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और आप खुद अपनी जो सिलेबस है वो टोटली कवर कर लेंगे जल्दी से। एंड टाइम टेबल बनाते वक्त आपको एक बात और फॉलो करनी है कि आप सुबह उठने का टाइम और रात में सोने का टाइम है वो फिक्स करना है। क्योंकि आप जो सुबह उठ, अगर जो स्टडीज़ होती हैं, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो रात को ज़्यादातर अच्छे से पढ़ लेते हैं। बट जो टाइम जो है वो सुबह की, हम पढ़ते किस वक्त हैं, हम पढ़ते हैं शांति में, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। शांति 3 वक्त पे ही होती है, एक तो सुबह 4 से लेके 6 बजे तक की, और दिन में जब सब सोते हैं 1 बजे से लेके 3 बजे की, और रात में 10 बजे से लेके 12 बजे की। ये 3 टाइम स्लॉट होते हैं जहाँ पे शांति मिलती है आपको, एक सुबह, दोपहर और रात में। अब इन तीनों में से आप किस टाइम पे अच्छे से पढ़ सकते हैं? सुबह उठ के पढ़ लें। अगर आपका रात में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं और सुबह 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, वो उसके बराबर होगा। क्योंकि रात में आप पूरे दिन की थकान लेके बैठ के पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है। बट सुबह जब आप उठते हैं जल्दी तो आप एकदम फ्रेश होते हैं। फ्रेश होके जब पढ़ाई होती है ना, वो तो जल्दी हमारे दिमाग में घुसती है। तो आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए, दोपहर पढ़ सकते हैं तो दोपहर पढ़िए, रात पढ़ सकते हैं तो रात पढ़िए। पर अपना टाइम हमेशा फिक्स कर रखिए। अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो डेली ही उठिए। एंड दिन में सोने वाली आदत भी मत डालिए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़्यादातर दिन में होते हैं, और आप एग्ज़ाम के टाइम सो जाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए दिन में सोने वाली आदत अपनी हटा दीजिए। और इन तीनों टाइम स्लॉट्स में से आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हमने टाइम टेबल देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब पढ़ें कैसे, चैप्टर्स को कैसे पढ़ें। चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया। अगर आपने पहले वीडियोस देखी होगी तो उस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपनी जो मेन बुक है, एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है, उस चैप्टर को खोलिए, चैप्टर को पूरा रीडिंग कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, ऑफकोर्स इतने बड़े हो गए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा बहुत सॉल्व करके अपने माइंड में ही सॉल्व करिए, ये नहीं कि कॉपी में सॉल्व करना। चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स बना दीजिए। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद उसके जो भी क्वेश्चन, इंटेक्स चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन थे और
चैप्टर के बाहर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो जो सारे क्वेश्चंस आप उस नोट्स वाली नोटबुक में लिखिए। सारे क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार और उन्हें सॉल्व करिए। उन फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, फिर 5 इयर्स के PYQ, या अगर आपको 10 इयर्स के मिल जाते हैं तो आप 10 इयर्स के PYQ गूगल पे सब अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इन 10 इयर्स के PYQ आपने यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए। अब उस क्वेश्चन पेपर में उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो वो हमने ढूंढ लिए। उन सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ नहीं आ रहे तो गूगल से देख लीजिए या टीचर से पूछ लीजिए। ये इतना हो गया। और ओवरव्यू आपको इसमें एक आप चैप्टर की वीडियो भी देख लेनी है, यानी यूट्यूब से आप उस चैप्टर को एक बार समझ भी लीजिए। तो ये आपका एक चैप्टर डन हो जाता है। ऐसे ही आपके बाकी चैप्टर्स भी करिए एंड अपना पूरा जो टाइम टेबल है उसे अच्छे से फॉलो करिए। यही थी आज की वीडियो में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको कैसे अपना फॉलो करना है अभी से, और आज से ही प्रॉमिस करिए अब। और कौन कौन इस टाइम टेबल को, कौन कौन इस तरीके को फॉलो करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95+% लाएगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नेम एंड गेस लिख के ज़रूर बताएं। और आप कौन सा टाइम स्लॉट्स यूज़ करेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।